So, hello everyone. Today we are going to discuss a very important topic of econometrics, that is dummy variable. So, before starting, let me give you a definition of dummy variable. So, we may say qualitative variable which quantify in a binary form known as dummy variable. तो डेफिनेशन सुन के आपको ऐसा लगेगा कि इट साउंड्स टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट बिलीव मी, दिस इज़ वेरी सिंपल. अब डेफिनेशन को आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए. मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो पहले बता देता हूँ, और धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ समझ में आ जाएगी जो मैंने अभी जस्ट डेफिनेशन के फॉर्म में कहा था. ठीक है. और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने लेवल पे जो इसके नोट्स हैं वो साथ साथ बनाते चले. सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए आप डमी वेरिएबल. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग एक रिग्रेशन मॉडल जो है बनाते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, जिसमें हम कह रहे हैं y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस म्यू. ठीक. अब इसमें आप देखेंगे हमारे पास में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, x1 और x2. ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो हम लोग उसको मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं. अगर हम लोग बात करें बीटा नॉट की, तो बीटा नॉट यहाँ पर इंटरसेप्ट है. अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो अलग से बना दूंगा. आज हमारा जो टॉपिक है वो डमी वेरिएबल है, तो हम लोग इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो मैं बता रहा था बीटा नॉट जो है यहाँ पर इंटरसेप्ट है, और उसके अलावा बीटा वन और ये जो बीटा टू है इसे हम लोग स्लोप कोएफिशिएंट कहते हैं. ठीक है. क्या कहते हैं? स्लोप कोएफिशिएंट कहते हैं. ये जो म्यू है हमारा, ये हमारा स्टोकेस्टिक एरर है, और इस तरह से ये पूरे मॉडल का आप कह सकते हो बाइफर्सिकेशन हो गया अलग अलग. अब जब हम रिसर्च करते हैं तो जनरली हमारे पास में एक रिसर्च स्टेटमेंट होता है. एक डमी वेरिएबल हम लोग बना के देखते हैं इसमें कि डमी वेरिएबल कैसे बनेगा. तो डमी वेरिएबल को समझने के लिए हम एक और इक्वेशन बनाते हैं, जिसमें हम लोग ऐसा स्टेटमेंट ले रहे हैं कि जो एज है, एज और एक्सपीरियंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी इनकम पे. मतलब अगर एज बढ़ेगी और उसके साथ एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जो आपकी इनकम है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो इसके लिए एक डमी वेरिएबल, इसके लिए एक मैं इक्वेशन आप लोगों को बना के बताता हूँ. तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों, y इज इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन. यहाँ हो जाएगा एज, ये हो जाएगा आपका एक्सपीरियंस, और ये हो जाएगा आपका म्यू. ठीक. अब क्या है कि दोनों ही एज, अगर हम लोग देखें, एज और एक्सपीरियंस क्या है बच्चों, एज और एक्सपीरियंस यहाँ पर है हमारे पास में क्वांटिटेटिव वेरिएबल, a variable which can easily quantify, or we get the values in numbers only, so that thing we called as a quantitative variable. ठीक है. तो इसको बहुत easily हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वान्टिफाई कर सकते हैं, चाहे एज हो चाहे एक्सपीरियंस हो, ये नंबर्स में होंगे हमारे पास में. बट क्या ये जो एज है और जो एक्सपीरियंस है, आप कह सकते हो कि इसमें ये इतना ही फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जितना कि मेल को कर रहा है, और ये इतना ही मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जितना ही फीमेल को कर रहा है. मान लीजिए एक फर्म है और वहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो है वो ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी. लेकिन हमें क्या पता कि वहाँ पर जो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं वो ज़्यादा है. तो अल्टीमेटली जब हम रिसर्च करते हैं तो कई बार ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि इज़ योर मॉडल इज़ रिप्रेजेंटिंग द कैटेगोरिकल वेरिएबल हियर और नॉट, और क्वालिटेटिव वेरिएबल और नॉट. So in the given model, which is equation number 2, the qualitative variable is missing, right? So हम लोग मान के चलते हैं qualitative variable हम लेना चाहते हैं, qualitative variable हम लेना चाहते हैं, और वो है बच्चों जेंडर. तो हम ये देखना चाहते हैं कि मेल और फीमेल का कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब मेल्स ज़्यादा हैं या फीमेल ज़्यादा. और आप दोनों जानते हो कि मेल और फीमेल जो है आप इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते. ठीक है. यू कैन नॉट क्वांटिफाई मेल एंड फीमेल, राइट. तो हम इन जेंडर को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, और हम ये मान के चलेंगे कि जब जब हम मेल्स को कंसिडर करेंगे
या जब जब हम मेल्स को लेंगे तो उसे 1 कंसिडर करेंगे, और ऑब्वियसली फीमेल को नहीं ले रहे हैं तो उसको 0 कंसिडर कर रहे हैं। या जब हम फीमेल को काउंट कर रहे हैं तो उसको 1 कंसिडर करेंगे, और मेल को नहीं ले रहे हैं तो 0 कंसिडर करेंगे। लेट्स से हमारे पास में 100 एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से अगर मैंने 60 मेल्स को कंसिडर किया है, मतलब 60 मेल्स क्या हो गए, 1 हो गए, और रिमेनिंग क्या हो गए, फीमेल्स हो गई। तो 0 भी हम कंसिडर कर रहे हैं, बट एज एब्सेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। आप चाहें तो फीमेल को भी 1 कर सकते हैं, मेल को भी 0 कर सकते हैं, इट इज़ टोटली अप टू यू। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 2 तरीके की कैटेगरीज है हमारे पास में, ये जो वैल्यूज़ हैं बन के आई हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे 0 और 1। और ये 0 और 1 क्या है, 0 और 1 है बाइनरी फॉर्मेशन या बाइनरी फॉर्म ऑफ नंबर, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था, मैंने स्टार्टिंग में आपसे, अब आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। अ क्वालिटेटिव वेरिएबल, दिस इज क्वालिटेटिव वेरिएबल, अ क्वालिटेटिव वेरिएबल, है ना, विच क्वांटिफाई, हमने इसको क्या कर लिया, हमने बच्चों इसको क्वांटिफाई कर लिया। कैसे क्वांटिफाई कर लिया सर, ये देखो आप, मैंने इसको 1 और 0 के फॉर्म में क्वांटिफाई कर लिया। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल विच क्वांटिफाई ना बाइनरी नंबर और बाइनरी फॉर्म, so it is now converted into binary form, is known as dummy variable। तो देखिए, इतना हम लोगों ने डिस्कस करके डमी वेरिएबल को समझ लिया कि डमी वेरिएबल क्या है। मैं फिर से आपको कंक्लूड कर देता हूँ। जब भी हमारे पास में रिग्रेशन मॉडल होता है, जैसे हमारे पास में रिग्रेशन मॉडल आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये रिग्रेशन मॉडल में हमारे पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। हमने एक रिग्रेशन मॉडल बनाया जिसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनकम कैसे बढ़ रही है, एज और एक्सपीरियंस से बढ़ रही है। और इनकम जो एज और एक्सपीरियंस से बढ़ रही है ना, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, जो कि क्या है, आपकी क्वालिटेटिव वेरिएबल मिसिंग है इसके अंदर। क्वांटिटेटिव तो हमारे पास है, तो क्वालिटेटिव में लेट्स से रिसर्चर, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जेंडर का क्या रोल है, मतलब कितने मेल्स और कितने फीमेल्स जो हैं वो इनकम को बढ़ाने या कम करने में क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैंने क्वालिटेटिव वेरिएबल बेटा लिया, इसकी 2 कैटेगरीज बनाई, एक मैंने बनाई मेल और एक मैंने बना दी फीमेल। अब इन कैटेगोरियल वेरिएबल्स को मैंने क्या किया है, क्वांटिफिएबल बनाया, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है या जो मैथमेटिकल मेजरमेंट्स होती है वो केवल नंबर्स में ही हो सकती हैं। तो हमने इसको क्या बना दिया, हमने इसको क्वांटिफिएबल बना दिया, और ये हमेशा बाइनरी फॉर्म में रहेंगे, याद रखना, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको बाइनरी फॉर्म में बनाया तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा डमी वेरिएबल बन गया। अब देखो, अब नाम से ही सिंपल है, समझ में आ रहा है, इट्स अ डमी, इट्स नॉट द एक्चुअल वन, है ना। वॉट एवर वी आर सेइंग, इट्स अ डमी फॉर्म, इट्स नॉट एक्चुअल, एंड दैट इज द रीज़न वी आर सेइंग इट्स अ डमी वेरिएबल, ठीक। अब मैं आपको इसकी इक्वेशन ही बना के बता देता हूँ कि इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, है ना। तो इसकी इक्वेशन बनाने के लिए आप बनाएंगे इनकम इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एज प्लस बीटा 2 एक्सपीरियंस प्लस बीटा 3 मेल ले लिए मैंने, है ना। और यहाँ पर इसको मैंने क्या कर दिया, म्यू कर दिया। अब याद रखना कि जब भी हम डमी वेरिएबल में, है ना, इनपुट्स डालते हैं, है ना, डमी वेरिएबल में जब इक्वेशन बनाते हैं इनपुट्स डालते हैं तो उसमें एक फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बच्चों n-1। अब n-1 क्या है, जितनी भी कैटेगरीज हमारे पास में होंगी, जैसे हमारे पास यहाँ कितनी कैटेगरी है, मेल फीमेल 2 कैटेगरी है ना। मान लो हमारे पास में 3 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है, तो वो n हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी थी तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक डमी वेरिएबल को क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। मतलब कि मॉडल में अगर मैं मेल को ले रहा हूँ तो फीमेल को नहीं ले रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पर फीमेल को ले रहा हूँ तो मैं मेल को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम डमी वेरिएबल की इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये आज का था वीडियो। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें ये जो हम लोगों ने डमी वेरिएबल की इक्वेशन बनाई है मेल को लेके, तो हम इसमें चेक करेंगे कि अगर हमारे पास में क्वांटिफिएबल वैल्यूज़ हैं और हम इसको पुट करते हैं तो हमारे मेल की इनकम कितनी आएगी और उसके बाद में फ़ीमेल की इनकम कितनी आएगी, ठीक है। और उसके अलावा इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में जो इंटरसेप्ट डमी वेरिएबल इंटरसेप्ट डमी वेरिएबल होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं, स्लोप कोएफिशिएंट डमी वेरिएबल होता है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, और क्या क्या ग्राफ्स के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें। और इकोनोमेट्रिक्स के किन वीडियो पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।
हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।